अब बच्चे लोग भी बहुत रेप हो रहे हैं, तो ये बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, वो बच्चे तो कुछ उसको तो कुछ पता नहीं है। तो लड़का लोग होता है उसको टाइम पे घर में बैठने के लिए बोलना चाहिए, खाली लड़कियों को नहीं। हाँ, डर तो लगता है, बेटी बेटी है, लड़की में लगता है, डर लगता है। तो उसको तो वो उम्र कैद का सजा होना चाहिए। छेड़खानी करते तो उन लोगों को अगर फिर भी हम लोग बोलते क्यों ऐसा कर रहे हो वगैरह कुछ भी, तो वो लोग हम लोग से फिर मतलब रिवेंज लेने के लिए ऐसे कुछ करते हैं। फिर सजाएं तो फांसी होनी चाहिए, जो भी अभी अत्याचार हो रही है बच्चियों के साथ में है ना, तो उसके लिए तो सजाएं फांसी होनी चाहिए, लेकिन वो तो हमारे यहाँ होती नहीं है। 14 साल की बच्ची जो 12 दिनों से लगातार जिंदगी की जंग लड़ रही थी, आप समझिए लगभग 70% वो 14 साल की बच्ची जल चुकी थी। कहीं ना कहीं जिस तरह से इलाज चल रहा था, कहीं ना कहीं माता पिता के अंदर ये विश्वास था कि बच्ची जी जाएगी, लेकिन आज सुबह 5 बजे ये मनहूस खबर मिलती है कि 14 साल की बच्ची जिसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की जाती है और काफ़ी हद तक वो व्यक्ति सक्षम भी हो गया था, लेकिन बच्ची खुद को किसी प्रकार बचाती है। हालांकि कपड़े लत्ते उसके फाड़ दिए जाते हैं, लेकिन बच्ची खुद को किसी तरह से बचाती है। ताज्जुब की बात है, जिसके ऊपर आरोप है उसे गिरफ्तार नहीं करके उसके छोटे भाई को गिरफ्तार किया जाता है। ये रही कहानी का प्रथम अध्याय, लेकिन ये सिलसिला लगातार हमारे शहर में और हमारे आसपास के इलाकों में आए दिन सुनने को मिल रहा है। क्यों बलात्कारियों की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आज भी अजय खुली हवा में सांस ले रहा है और ना जाने कितने ऐसे अजय होंगे जो इस मंशा में बैठे होंगे, कहीं ना कहीं लड़कियों के ऊपर गंदी नज़र रखते होंगे। इस पे सिलीगुड़ी की लोगों की, जो ख़ास तौर पे जो युवा वर्ग है, जो महिलाएं हैं, उनका क्या कहना है, क्या चाहती है, वो कितनी खुद को सुरक्षित महसूस करती है। आज हमने कुछ लोगों से बात की है, ज़रा सुनिए उनका क्या कहना है। बुरी बात है जो हो रहा है, हमें बहुत अवेयर होना चाहिए। और अवेयर कैसे हो सकते हैं, इसके लिए आपको क्या लगता है, क्या रिस्पॉन्सिबल क्या हो सकता है? क्या मोबाइल का युग जो है वो है, सिनेमा क्या हो सकता है इस तरीके से? मोबाइल का असर तो हो ही रहा है, बिकॉज हम सभी अब मोबाइल में बहुत ही लगे होते हैं। और मोबाइल सिर्फ मतलब बैड साइड है वो भी नहीं है, लड़कों को कुछ अवेयर होना चाहिए। कैसे अवेयर होना चाहिए? उसकी नज़रिया जो है वो बदलना चाहिए। अब बच्चे लोग भी बहुत रेप हो रहे हैं, तो ये बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, वो बच्चे तो कुछ उसको तो कुछ पता नहीं है। तो हमें ज़रूरी है कि हमारा जो बेटा है उसको सही से हम उसको एजुकेशन दें, अच्छे तरीके से उसको पेरेंटिंग करें। तो यही बस। क्या नाम है आपका? काविड। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर। उसके लिए तो हम भी खिलाफ है भाई। बच्चियों के किसी के भी बेटी हो, या नेता को, या फिर कोई भी प्रधानमंत्री का मतलब बेटी हो, लेकिन बेटी बेटी है सबका, उसको अपना माँ बहन के जैसे ही देखना चाहिए। इसके लिए क्या लगता है जिम्मेदार कौन है? क्या कारण है कि इन दिनों ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है? जिम्मेदार है तो मतलब है वही है, जो प्रशासन में थोड़ा ढीला ही है। प्रशासन में। और ये जो मोबाइल का युग आ गया है, इसमें बहुत सारे सोशल मीडिया हो गए हैं, अभी तो OTT प्लेटफॉर्म भी हो गया है। अब इसके आगे हम क्या बोले? क्या नहीं बोल सकते आप, ये तो सरकार को मैंने आप ये कर पूछना पड़ेगा। क्या नाम? जो हाँ क्या नाम है? मेरा सीता देवी। के साथ रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के दुष्कर्म की जो खबरें आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? ऑफ कोर्स ये अच्छी बात नहीं है, उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। बच्चियों को कंट्रोल करने से पहले जो लड़का लोग होता है उसको टाइम पे घर में बैठने के लिए बोलना चाहिए, खाली लड़कियों को नहीं। और उतना ही है, अपब्रिंगिंग है, पेरेंट्स को अपना अपब्रिंगिंग देना मैम चाहिए। ये बताइए, आपको क्या लगता है ये क्यों हो रहा है इन दिनों, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, रीज़न क्या हो सकता है? अभी तो वही बोलेंगे, हर एक बच्चे के, हर एक बड़े सभी के हाथ में मोबाइल होता है, फ्री वाईफाई का कनेक्शन कम ही होता है, तो ज़्यादातर तो वहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं, उससे ज़्यादा में। और इस पे रोक कैसे लगाया जा सकता है? देखिए पॉक्सो एक्ट भी बना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं लग रहा है। वो आप ऐसे कर सकते, एज अ पेरेंट आप जब
अभी एक ऐप निकला है, जब बच्चों को आप मोबाइल वगैरह या कुछ बड़ों को भी देते हैं तो एक लिंक होता है, वो कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं तो आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन जाता है कि बच्चे ये देख रहा है या फिर बड़े ही हो ये यूज़ कर रहा है, तो आप खुद वो उस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। वो ऐप क्या है मामा बताएं? फैमिली लिंक ऐप बोल के है, मेरे बच्चे के पास भी मैंने वही डाउनलोड किया है। अगर वो कुछ भी इंस्टॉल करते हैं या कुछ भी देखती है, वो फैमिली लिंक मैंने दोनों भी किया है, तो मेरे पास तुरंत मैसेज आ जाती है कि ये डाउनलोड कर रहा है, आप परमिशन देते हैं नहीं होते देते, ये वाला आया है। तो मेरे हिसाब से वो भी एक अहम हो सकता है स्टेप कंट्रोल करने के लिए। नम्रता, यू वेलकम। तो अब हम क्या करें वो क्या कारण है बच्चों के साथ जो बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है, क्या कारण है? उसकी कड़े से कड़े सजा मिलना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा हो सकती है? उसको तो अब वो क्या बोले अब। कभी ऐसा हुआ जब घर से निकलती हैं बच्ची तो डर लगता है मन में? हाँ डर तो लगता है, बेटी बेटी है, डर क्यों लगता है, डर लगता है। तो इसके लिए क्या हो सकता है? क्या क्या आपने कहा ठोस सजा क्या होती है मैम, क्या हो वो सकता है? उसको तो वो के उम्र कैद का सजा होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा हाँ। सुमित्रा लामा। बच्चियों के साथ महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन की खबरें सामान्य सी बात हो गई, क्या कारण है इसके पीछे? उसके तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, सॉरी। अच्छा, तो ये महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है ये तो पता है। अगर महिलाओं के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसके पीछे आप क्या ठोस कारण मानते हैं? क्या क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आप खुद भी एक महिला हैं। हाँ जी। या फिर इस तरह लोगों के साथ क्या उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? और उसके लिए तो सजाएं तो फांसी होनी चाहिए। जो भी अभी अत्याचार हो रही है बच्चियों के साथ में है ना, तो उसके लिए तो सजाएं फांसी होनी चाहिए, लेकिन वो तो हमारे यहाँ होती नहीं है। जितना भी विक्टिम है वो लोग बस बदमाश करते चले जाते हैं। तो और रीज़न क्या लगता है? क्या ये वाकई सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, ये कारण है या कुछ और कारण है? ये भी हो सकता है, सोशल मीडिया भी बहुत इसमें है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, क्योंकि हम उनके हाथ में भी देखते हैं ना, तो बोलता तो है कि ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक्चुअली वो क्लासेस नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कुछ और ही देख रहे होते हैं। तो इंस्टाग्राम हो गया, जैसे कि यूट्यूब हो गया, वहाँ पर भी कैसे कैसे ऐसे मतलब वीडियो वगैरह अपलोड हुआ होता है ना, तो उसमें तो हर कोई जैसे वो तो नहीं देखते हैं ना, वो तो बच्चे भी आजकल, क्योंकि ऑनलाइन के वजह से बच्चों के हाथ में फ़ोन है तो बच्चे तो देखते ही लेगा। कभी इनसिक्योरिटी फील हुई है या खुद के लिए, परिवार में, बच्चियों के लिए? ये तो बच्चों के लिए तो होता है यहाँ। होता है जी। कब होता है? जब ऐसे वीडियो सब ऐसे अपलोड कर लेते हैं ना, तो ओपनली सभी देखते हैं, तो उसके कारण कुछ ब्रेन वॉश तो होता ही होगा। माँ है आप? यस। तो जेनी खुद एक माँ है और अपनी बच्ची के लिए फिक्रमंद है। क्या नाम है आपका? दिया। दिया। और आपका? मनीषा। मनीषा और दिया इस वक्त हमारे साथ हैं, यंगस्टर हैं। ये बताइए कि फीमेल के साथ काफ़ी कुछ इन दिनों गलत होने की खबर आ रही है। कभी रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है, कभी मोलेस्ट की हो रही है, कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद को अनसेफ फील कर रही हो? बताइए ना। हाँ, कभी लगता है ऐसे। कब लगता है? जब हम लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं तो समटाइम्स बहुत सारे लोग होते हैं जो हम लोगों को इतनी बुरी तरह से देखते हैं। कभी हम लोग ड्रेस वेस पहनते हैं तो ऐसे छोटे वगैरह, तो वो लोग बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। तो उस टाइम से क्या करते हो? उस टाइम्स में फिर भी हम लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। अगर कोई छेड़खानी करते हैं तो फिर उन्हें हम लोग जवाब देते हैं, लेकिन बस ऐसे ही वो लोग घूरते रहते हैं, वही अच्छा नहीं लगता है। मतलब कोई स्टॉक करता है तो खराब लगता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या लगता है, क्या कारण है कि लड़कियों को एक भय में जीना पड़ रहा है, डर लगता है अंदर से? क्या कारण है? कारण बस यही है, अभी जो जितनी भी रेप वगैरह हो रहे हैं उसी को देख देख के, मतलब अगर हम लोग किसी लड़के को अगर वही छेड़खानी करते तो उन लोगों को अगर फिर भी हम लोग बोलते क्यों ऐसा कर रहे हो वगैरह कुछ भी, तो वो लोग हम लोग से फिर मतलब रिवेंज लेने के लिए ऐसे कुछ करते हैं। फिर कभी एसिड वगैरह कुछ भी ऐसे बहुत सारे देख रहे हैं, तो वही सब देख के डर भी लगता है, कुछ बोल भी नहीं सकते इसके लिए हम लोग। तो बर्दाश्त करना पड़ता है और उस जगह से चुपचाप निकलना पड़ता है। तो सुना आपने कि क्या कहना है सिलीगुड़ी के महिलाओं का बलात्कारियों के ऊपर। कभी बच्ची का रेप करने आता है मकान मालिक का बेटा, कभी नौकरी के नाम पे बलात्कार किया जाता है। आखिर ये सिलसिला हम क्यों नहीं रहा?
क्यों इसके ऊपर कठोर से कठोर कानून बना के दोषियों को सजा नहीं दी जाती। और जब तक उनकी गलतियों के लिए सजा नहीं दी जाएगी, उदाहरण नहीं दिया जाएगा, तब तक ये सिलसिला लगता है ऐसे ही बदस्तूर चलता रहेगा। और हम महिलाओं को इस खुले वातावरण में भी, इस स्वतंत्र देश में भी डर डर के जीना पड़ेगा। अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।